गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क्य संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदराण उपनिषद पर आधारित है और श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। नारायण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे सौम्य, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि मन को अनात्मा मानकर भी उसे चेतन कहेंगे तो बताइए कि यह सभी कुछ जो अनात्मा है वह चेतन क्यों नहीं हो सकता। यदि मन को अनात्मा मानकर भी उसे चेतन कहो तो बताइए यह सभी कुछ जो अनात्मा दिख रहा है वह चेतन क्यों नहीं हो जाएगा। भूत भौतिक अर्थात अनात्मा शब्द क्षमा चाहते हैं, जो भूत भौतिक अर्थात घटादि और मन सभी में जब चैतन्य मानेंगे, क्योंकि अनात्मा सभी हैं, तब मन का कार्य क्या रह जाएगा। भूतादि के समान न भी चेतन हो तो जैसे एक दीपक को अन्य दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही भूतादि को मन की जरूरत नहीं होगी। मन घटादि की तरह निर्विवाद पदार्थ तो है नहीं। क्रमिक ज्ञान कराने वाले यदि रूप से उसे सिद्ध करते हैं, जब घटादि स्वतः चेतन है, घट आदि से मतलब है जैसे ये सारे जीव जो हैं, घट की उपाधि से जीव को समझ लीजिए। यदि जीव सभी जीव चेतन हैं, एक चेतन है, तब उनके ज्ञान के लिए मन चाहिए ही नहीं। जब चेतन है ही तो मन की आवश्यकता क्या है। जानकारी हो गई कि चेतन है, मन नामक वस्तु है ऐसा नहीं माना जा सकता। मन तो है ही नहीं। जब सब चेतन ही है, सब आत्मा ही है, तो मन कहाँ रहा। मन का तो अभाव ही है। तो हमारे अनुभव का कोई प्रमाण इस बात में है ही नहीं कि सभी कुछ चेतन है। यदि कहो कि आत्मा सर्वरूप है, ईश्वरो सर्वभूता नाम बोला जाता है, तो यदि कहा जाए कि आत्मा सर्वरूप है, जो भी रूप दिख रहा है वो उसमें आत्मा ही भास रहा है, तो यदि ऐसा कहा जाए तो आदि आगम इसमें प्रमाण है। तो विचारणी है कि यो बताने वाला आगम वाक्य अनुवाद रूप है या विधि रूप है। तो अनुवाद तब होता है जब इस बात में प्रत्यक्षादि कोई अन्य प्रमाण होता है। वैसा कोई प्रमाण है नहीं, अतः उक्तिविद आगम अनुवाद होकर सर्व चैतन्य का साधक नहीं हो सकता। सबको चेतन कहने वाला आगम विधायक विधिया प्रमाण हो, यह भी संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। शास्त्र का तात्पर्य उसमें होता है जो सफल, अनधिगत और अबाधित हो। ऐसे विषय का प्रतिपादक वाक्य विधायक विधिया प्रमाण होता है। सब आत्मा है। ईश्वरो सर्वभूतानाम, सब कुछ ईश्वर है। आदि वाक्य से सफल अबाह्य अर्थ समझा जा सके तो प्रतियुक्त से विरुद्ध अर्थ उसमें क्यों कर समझा जाएगा। तो उक्त विध वाक्यों का अभिप्राय होता है कि जो सब विविध दिख रहे हैं वे वस्तुतः है नहीं, वास्तविक केवल आत्मा है, आत्मेव। इस बात को और सुस्पष्ट कर देते हैं कि आगम विधान करता है सर्वता का, आत्मता का और बोध चेतन का, मतलब चेतनता का। तो जैसे सर्प भ्रम के लिए रज्जु ज्ञान कराया जाता है, ऐसे ही रज्जु ज्ञान मतलब रस्सी का ज्ञान। जैसे किसी रस्सी को हम सर्प मान लिए हैं तो कोई बताता है कि अरे अरे डरो नहीं, यह तो रस्सी है। ऐसा जब अनुभव कराया जाता है तो ऐसे आगम जगत भ्रम मिटाने के लिए, इस जगत के भ्रम को मिटाने के लिए सत्य का उद्घाटन आगम करता है। 4 ढंगों के वाक्य शास्त्रों में मिलते हैं। बहुत सुंदर। देखिए आज का प्रसंग अत्यंत सुंदर है। आप
ध्यान लगाकर सुनिए गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। हे सौम्य, 4 ढंगों के वाक्य शास्त्र में मिलेंगे। क्या क्या? तो यह जगत सर्व अर्थात अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म है। यह जगत जो है अद्वितीय स्वरूप, इस ढंग के वाक्य तत्पदार्थ ईश्वर का शोधन करने में तात्पर्य रखते हैं। दूसरा, चराचर समेत यह सब चेतन है। जो भी चराचर जगत ये दिख रहा है सब चेतन है। और इस प्रकार का वाक्य तत्पदार्थ की चिद्रूपता पर बताते हैं। मतलब तत्पदार्थ का शोधन हो गया और ये तत्पदार्थ की चिद्रूपता हो गई। फिर बोलते हैं कि आत्मा है, एक ऐसा चीज है जो है वह आत्मा है, बाकी सब नहीं है। तो इस तरह के वचन त्वम पदार्थ के शोधक हैं। ये तत्पदार्थ के नहीं, त्वम पदार्थ के, जीव के शोधक हैं, क्योंकि उसे सर्वांतर बताने में तात्पर्य रखते हैं। मतलब जीव तो है ही नहीं है, आत्मा है। और चौथी बात कहते हैं जो परम है वो आत्मा है। कितना सुंदर आत्मा है। इस तरह के वाक्य महावाक्य कहलाते हैं, क्योंकि परम अर्थात तत्पदार्थ का आत्मा अर्थात त्वम पदार्थ से अभेद कहते हैं। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला जो महावाक्य से जुड़ा हुआ है, सत्यम परम धीमहि, बहुत सुंदर वाक्य है महाराज। और पूरा इसी पर पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा गया है। प्रथम यही है, सत्यम परम धीमहि। जय जय शंकर। तो वादी जो भी वाक्य सारे जगत की चेतनता सिद्ध करने के लिए उद्धृत करेगा वह इनमें से ही किसी ढंग का होगा, अतः उसका अर्थ या पदार्थ होगा या महावाक्यार्थ होगा। तो वादी संगत अनात्मा की चेतनता को तो किसी वाक्य का अभिप्रेतार्थ होगा नहीं, यह तात्पर्य है। तो किम चौ वाक्यम में सर्व का चेतन से अभेद कहा है, इसलिए यदि सारे अनात्म जगत को चेतन मानते हो, जो अनात्म जगत है उसको चेतन मानते हो, तो इसी वाक्य से उल्टा ही क्यों नहीं समझ लेते कि आत्मा अचेतन है। क्योंकि अचेतन रूप से प्रसिद्ध सर्व से चेतन मानने के लिए तुम्हारे पास क्या तर्क है। इसलिए इस तरह के आगम वाक्यों का अभिप्राय अद्वैत में ही समझना चाहिए। ये अद्वैत का ही निरूपण करती हैं, न कि भेद रहते उसकी आत्मरूपादितादि की। तो किंच दृष्टानुभव का विश्रेध रहते वाक्य की प्रमाणता कहीं नहीं मानी जाती, या अनुभव गलत होने से विरोध क्षम नहीं होगा और या वाक्य का कोई अन्य अभिप्राय होगा, यही ऐसा स्थलों का माना जाता है। तो वाक्यवश ऐसा नहीं होता कि आकाश स्थित भास्वान आदित्य तायज्ञात भूत स्तंभ से यूप से अभेद से जाए और सारा संसार अंधेरे में डूब जाए। तो बहुत सुंदर गुरु भगवान ये बात बतला रहे हैं। हे राजन, वेद विचारकों ने सिद्धांत स्वीकारा है कि वेद वाक्य द्वारा जिस किसी अज्ञात बात को बताया जाता है वह सब पुरुषार्थ का प्रयोजक ही होता है। बेकार की बात शास्त्र नहीं बताता। शास्त्र जो है बेकार की बात के लिए नहीं है। तुम जैसा बता रहे हो वैसा आत्मा को जड़ या जड़ को चेतन समझने से कोई फल मिलता नहीं है। जड़ की चेतनता समझने से कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता। तो ईश्वर रूप वेद उसका विधान कैसे कर सकता है? वह तो प्रमाण है और विफल का ज्ञान कराए तो अप्रमाण हो जाएगा महाराज। जीवों की अभिलाषा के योग्य को पुरुषार्थ कहते हैं। जीवों की जो अभिलाषा है उसका योग्य को पुरुषार्थ कहते हैं। जो पुरुषार्थ से रहित हो उसी को अनर्थक कहते हैं। वेद कहलाने वाला शास्त्र कभी अनर्थक बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुषार्थ का वेदन ज्ञान कराने से ही तो उसका नाम वेद पड़ा है। आँख आदि को इष्ट देखने को खोलें और हमें अनिष्ट दिखा दे, यह संभव है, लेकिन प्रमाण का व्यापार तो अज्ञात ज्ञापन, जिसमें जब वेद
प्रवृत्त होगा तो पुरुषार्थ ही बताएगा। आँख आपको गलत बता सकती है, अच्छा भी बता सकती है, लेकिन वेद कभी भी आपको पुरुषार्थ के बारे में ही बताएगा। बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन समझने से समझ में आ जाएगा। बार बार इसका रसास्वादन करेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा। तो हे राजन, जो वेद शब्द है, तो वेद शब्द का घटक है विद, धातु जिसका वाक्य है ज्ञान। वेद को थोड़ा सा हम समझते हैं कि वेद है क्या। तो वेद का जो शब्द का घटक है, जो वेद शब्द का घटक है विद, धातु जिसका वाक्य है ज्ञान, उस ज्ञान में प्रयोजक अर्थात प्रेरक होने से शब्दराशि विशेष को वेद कहा जाता है। प्रेरक को प्रयोजक और जिस प्रेरित किया जाए उसे प्रयोज्य कहते हैं। और प्रयोज्य जिस क्रिया में राग रखे उसमें प्रेरित करने वाली की प्रेरकता प्रधान मानी जाती है। प्रयोज्य जो न करना चाहे उसमें उसे प्रयुक्त करने वाला प्रयोजक कौन होता है। जैसे कह भले ही दें कि मृत्यु पुरुष को मरने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन क्योंकि पुरुष मरना चाहते नहीं इसलिए यहाँ मृत्यु को प्रेरक कहना औपचारिक ही है। लगता यही है कि मृत्यु पुरुष को मार डालती है। पुरुष को पुरुषार्थ में ही राग होता है, अन्यंत्र नहीं। तो पुरुष को पुरुषार्थ में ही राग होना चाहिए। मुख्य पुरुषार्थ तो सुख ही होता है, और सुख का साधन भी पुरुषार्थ तो है किंतु गौण है। तो आत्मा की अचेतनता या अनात्मा की चेतनता न सुख है और न वह कभी कहीं सुख का साधन होती है। इसलिए पुरुषार्थ रूप न होने से अनात्मा की चेतनता को प्रमाण से समझने लायक नहीं कह सकते। इस प्रकार से निष्फल अर्थ के ज्ञान में वेद कैसे प्रयोजक बनेगा। यह तो पिता के वचन की तरह प्रमाण है, प्रमेय का प्रमापक है। अनर्थक बात बताने लगे तो प्रमाण ही नहीं रह जाएगा। हे नरेश, ध्यान से सुन लो, आत्मा से अतिरिक्त वेद का कोई प्रधान प्रतिपाद्य नहीं है महाराज। अतः प्रमाणों में राजा की तरह जो वेद है उससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा का स्वरूप द्वैतवजित चिन्मात्र जो निरपेक्ष भानात्मक है, द्वैत रहित होने से वह आनंद है। प्रपंच रूप द्वैत को ही जो देखने में तत्पर है, नाम रूप प्रवण है। श्रुति विरुद्ध शुष्क तर्कों में जिनकी बुद्धि मलिन होती है, ऐसे लौकिक पुरुष वेद का सहारा लिए बिना खुद ही इस अद्वैत आत्मा को जान लें, यह सैकड़ों जन्मों में भी संभव नहीं है। ऐसे लोगों की बुद्धि में प्रपंच का विलय बैठ सके, इस प्रयोजन से माता की तरह हमारा हित करने वाली श्रुति यो समझाती है, यह सब जो दृश्य है वह तुम्हारे हृदय में स्थित आत्मा ही है। दृश्य वस्तुतः है ही नहीं। जैसे रस्सी में भ्रम से प्रतीत होने वाला सर्प या जलधरा आदि द्वैत वास्तविक नहीं होता। अकेली रज्जु मतलब रस्सी ही वास्तविक होती है, उसी तरह यह सब आत्मा है। यदि श्रुति माता का अभिप्राय है कि यह सब नहीं है, केवल आत्मा है, इस प्रकार जगत की चेतनता में आगम तो प्रमाण नहीं, यह निश्चित है। हे राजन, जगत चेतन है। इस पूर्व पक्षी की मान्यता में कोई अनुमान भी नहीं है, बल्कि दृश्यत्व आदि को हेतु बनाकर प्रवृत्त होने वाले अनुमान उल्टा ही सिद्ध करते हैं कि जगत अचेतन है। जगत की जड़ता प्रत्यक्ष से भी प्रतीत हो रही है, अतः जड़ता साधक अनुमान को प्रत्यक्ष का सहारा मिलता है, जिससे यह निर्वाद है। हे राजन, जगत की चेतनता के विषय में हम लोगों को जब कोई प्रमाण नहीं हो रहा तो यह भी आशा नहीं की जा सकती कि हम जैसे किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा समझ हो जाएगा। हम लोगों से विलक्षण किसी व्यक्ति की बोध रूपता का प्रत्यक्ष हो, यह भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति को उक्त ज्ञान है यह हम जानेंगे कैसे। यदि उक्त प्रत्यक्ष को सिद्ध करने वाले प्रमाण हैं तो हमें क्यों नहीं उसका अनुभव होता। संसार में यह विचित्र दैव योग है कि प्रमाण होने पर भी हमारे लिए वह प्रतिबद्ध है।
तात्पर्य है कि स्वस्थ आदि माने जाने वाले लोगों द्वारा जिन प्रमाणों का प्रयोग नहीं हो सकता वे सांसारिक विषयों के प्रमाण ही नहीं होते। जो वस्तु चेतन होने से विषय होने योग्य नहीं, वही किसी स्थान विशेष के व्यक्ति को होने वाले ज्ञान का विषय बन जाती है। हम जैसों की आत्मा में विद्यमान ज्ञान का वह विषय नहीं बनती। और भेदभाव में कोई हेतु नहीं है, उस वस्तु का स्वभाव ही है कि यह मानना संगत नहीं है। इस मन की चेतनता स्वीकारने पर तुम्हारे लिए विपत्ति है और सभी अनात्मा तुम्हारे विरोधी होकर मन से अपनी जड़ता आदि समानता के बल पर स्वयं को चेतन घोषित कर देते हैं। यहाँ तक मन को अनात्मा किंतु चेतन को मानने की परीक्षा हुई। अब उसे आत्मा मानने पर आने वाले दोष को व्यक्त करेंगे। सावधानी पूर्वक सुनिएगा महाराज। तो आगे आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।